से आप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने जाना है me.gov.au, गूगल पे कर लें उसको। उसके बाद आपने देखना है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। ये जो सब क्लास 189 वीज़ा है बेसिकली ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि आपको मिनिमम 65 पॉइंट स्कोर करने हैं और उसकी सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपका जो स्किल है यानी कि जो आपका ऑक्यूपेशन है वो इनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए। तो आपने अपना ऑक्यूपेशन, लेट सपोज अगर आप एक एक्टर हैं या आप शेफ़ हैं या आप फॉर एग्जांपल वेट हैं या नर्स हैं, आपने जाके अपना ऑक्यूपेशन को उसमें लिस्ट में फाइंड आउट करना है। व्हेन यू फाइंड द ऑक्यूपेशन इसका मतलब है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। नंबर 2, आपने उसके बाद अपने ऑक्यूपेशन की स्किल्स को, रेलेवेंट स्किल्स को एसेस करवाना है। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ रेलेवेंट बॉडीज़ हैं जो आपकी स्किल असेसमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल ADS ऑस्ट्रेलियन डेंटल सोसाइटी या ACS ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी और फॉर एग्जांपल CPA जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्किल्स को असेस करता है। तो आपने रेलेवेंट बॉडी को ढूंढ के अपने स्किल्स को असेस करवाना है और वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। मे बी वो आपसे आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स मांगें। अगर आप लेट सपोज कोई टेक्निकल जॉब में है, हैंड्स ऑन फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग है, तो वो आपसे वो रेलेवेंट सर्टिफिकेट मांगेंगे। स्टेप नंबर 2, आपने अप्लाई करना है EOI के लिए। EOI स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली वहाँ पे जाके जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो आपने जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड कर देने हैं। नाउ इससे पहले बेस्ट ये है कि आप वहाँ पे पॉइंट बेस्ड कैलकुलेटर अवेलेबल है सेम वेबसाइट पे me.gov.au, वहाँ जाके उस कैलकुलेटर को यूज़ करें एंड इंश्योर कि यू एटलीस्ट स्कोर 65 पॉइंट्स। तो आपको सारी रेलेवेंट डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। मैं एक और व्लॉग में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ वो कैलकुलेटर यूज़ करना और असेसमेंट वगैरह भी रिकॉर्ड कर दूँगा। जब आपके पास 65 पॉइंट्स आ गए हैं उस कैलकुलेटर के अंदर और उसके बाद आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, मेक श्योर कि आपके पास स्किल असेसमेंट पहले से हो चुकी है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब आपने वेट करना है। वंस यू हैव द वीज़ा इन्विटेशन जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद फिर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। इस स्टेज के ऊपर आपके पास वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो सकते हैं, योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, करेक्टर सर्टिफिकेट्स और आपकी जो मिनिमम इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं, IELTS है, जो भी कोर्स वो मांगते हैं, वो आपके पास सारे के सारे चीज़ें रेडी होनी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप EOI स्टार्ट कर रहे हैं या बेसिकली जब आप स्किल असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी स्टेज पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करना शुरू कर दें। ID डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट, आपका नेशनल ID कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बाद में आपको सिटीजनशिप में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट्स में पुलिस क्लियरेंस लेटर होता है जो कि रेलेवेंट प्रोविंस में, रेलेवेंट सिटी में आपको मिल सकता है और ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपको सिटीजनशिप तक इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बार बार आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप एक बार उसको सॉर्ट आउट कर लें, आगे आपको काम आएगा। इसके अलावा फिर आपका जो एक्सपीरियंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। तो एक्सपीरियंस में आप जितने रेफरेंसेस ला सकते हैं वो उतना ही बेहतर है, क्योंकि स्किल असेसमेंट में भी शायद वो लोग आपके ऑफिस फ़ोन करें, वो आपके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करेंगे। तो यू हैव टू प्रोवाइड एज मच रेफरेंसेस एज यू कैन टू प्रूव कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड और वेरीफाइड है। तो ये तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट हो गई। डेफिनेटली जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो आप me.gov.au को कंसल्ट करेंगे और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके प्रॉपरली इसको जो है ना वो नेमिंग कन्वेंशन के साथ उसको अपलोड करना है। वंस यू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन फिर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे जो आपका फाइनल स्टेप है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वंस यू हैव द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डन एंड वंस यू हैव द वीज़ा इनवाइट, तो 90% यू विल गेट द वीज़ा। उसमें कोई उसके बाद चांस नहीं कि वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर वो 65 पॉइंट्स मीट नहीं हो रहे हैं, स्किल असेसमेंट नहीं हुई है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इन लोगों ने सिस्टम को इतना फुल प्रूफ बना रखा है कि आपके वीज़ा रिजेक्शन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं वीज़ा की फ़ीस की। तो आज की डेट में ये $4,640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वीज़ा की फ़ीस है जो कि एक इंडिविजुअल की है। तो इसके अलावा आपको IELTS के लिए थोड़े पैसे साइड पे करने, क्योंकि IELTS की भी फ़ीस होती है, स्किल असेसमेंट की भी फ़ीस होती है, फिर मेडिकल की फ़ीस भी होती है। तो आपको ये सारी फ़ीसें जो है ना कैलकुलेट करनी है।
जो पब्लिश्ड फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वीज़ा की है 4640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अच्छा, आपकी अगर एप्लीकेशन के अंदर अडल्ट्स हैं अबव 18 तो उनकी भी अलग से आपको वीज़ा फ़ीस देनी पड़ेगी। तो नथिंग टू वरी अबाउट, सिंस आई एज्यूम कि अगर आपके पास EOI एक्सेप्टेड है, आपकी स्किल्स असेस हो चुकी हैं, आप 65 पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, तो आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होने वाली है, यू विल गेट द वीज़ा। नाउ लास्ट थिंग, सो वंस यू हैव द वीज़ा, उसके बाद आपने क्या करना है? आपको एक वीज़ा ग्रांट लेटर आएगा, मोस्टली ईमेल में आता है वो, और देयर इज़ नो पासपोर्ट स्टैम्प। जो आपका फर्स्ट एंट्री ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ लिंक्ड विद योर सिटीजनशिप एज वेल। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों लिंक्ड है और उसमें आपको क्या करना है। लेकिन फिल वक्त आज के लिए हमने सब क्लास 189 कवर किया है स्टेप बाय स्टेप। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपको ये करना है कि me.gov.au पर जाके एक एक चीज़ को स्टडी करें, और उन्होंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। फॉर सम पीपल आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, और उसके लिए माई प्लान इज़ कि आई विल प्रिपेयर अ स्मॉल व्लॉग जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट पे जाके आपको गाइड भी कर सकता हूँ कि आपने कैसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है और कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है। सो टिल देन, टेक केयर।